हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि ये ज़रूरी है। और अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो इंडिया में तो एक ही स्पोर्ट चलता है, वो है क्रिकेट। और अगर आप क्रिकेट खेलते खेलते ऑब्सेस्ड हो चुके हो, आपको नहीं पता कि इसके बाद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। आप हो चुके हो अभी ऑब्सेस्ड, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि रोज़ प्रैक्टिस जा रही हूँ, मैचेस में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे चांस नहीं मिल रहा है। या फिर अंदर ही अंदर सोच सोच के आपको घुटन हो रहा है कि मेरे गांव में प्रैक्टिस का कोई जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो कि लेजिट है। आपका टेंशन करना या फिर आपका डरना बहुत ही नॉर्मल बात है, इसको कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ना ही ये आप ऑब्सेस्ड हो। लेकिन होता है कभी कभार, लाइफ जो है हमसे परीक्षा लेती है, हमारे सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स रख देते हैं, राइट। जैसे कि यूनिट टेस्ट होता है, वैसे ही हाफ ईयरली के पहले अगर देखा जाए तो पहले यूनिट टेस्ट होता था, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ऐसे ही आप छोटे छोटे एग्ज़ाम्स मान के चलिए, हार मत मानिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फ़िलहाल अभी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ से आपको निकलना है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप फ़िलहाल पहले तो मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको मेडिकेशन का ज़रूरत नहीं होगा, ये कहावत है। तो ये सही है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, अपने आप को समझोगे, ना कि बाहर के जो आपके चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ज़्यादा फोकस करोगे और सॉल्यूशन पे फोकस करोगे रैदर दैन चैलेंजेस, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। मेंटल हेल्थ हमारा तभी ख़राब हो जाता है जब भी हम लोग रिज़ल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने प्रैक्टिस को एंजॉय नहीं करते हैं, उसको एक टास्क की तरह देखते हैं कि अगर मैं आज प्रैक्टिस नहीं गई तो फिर शायद मुझे सर कल मैच में नहीं रखेंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही देखा जाए तो एक बहुत ही बेसिक सा सोच होता है हमारा, इमेजिनेशन में आ जाता है कि शायद अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सर मुझे नहीं रखेंगे, जो कि किसी हद तक होता भी है। कि देखा है, मैंने भी देखा है कि अगर 2 दिन प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे जगह पे किसी और को लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इसके वजह से जो बच्चे हैं, वो प्लेयर्स हैं, जो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सच में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन सारे प्लेयर्स जो है 11 में खेलने के लिए एकदम एलिजिबल नहीं होते। कोई होते हैं कि चलो नॉर्मल बहुत एवरेज खेलते हैं, उनको भी लिया जाता है। आई नो दैट, ये होता है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो कि अगर आप अभी स्ट्रेस ले रहे हो तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो गेम है ना उसको एंजॉय करो, जो भी है उसको एक्सेप्ट करो और थोड़ा रिलैक्स रखो। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना अच्छा आपका आउटकम आएगा, राइट। जितना आप डिटैच रहोगे उतना बेटर होगा आपका रिज़ल्ट। ये तो सच में है, मैंने भी देखा है। जब मैं बहुत चिल होके खेलती हूँ, जब मैं मैचेस में बहुत ही आराम से जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं लेती, तब मैं मैच में विकेट मिलता है मुझे, रन कर पाती हूँ और बहुत रिलैक्स वे में खेलती हूँ। और अगर आप लकीली ज़्यादा मैचेस खेल पाते हो तब तो आपका मैच फियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि एक टाइम पे मेरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा मैचेस खेलती थी हर सैटरडे संडे को, तो मेरा पूरा मैच फियर ख़त्म हो गया था, मुझे डर नहीं लगता था मैच खेलने में। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको मैचेस मिल रहे हैं कहीं पे अगर पैसा वैसा दे के भी मैच खेल पा रहे हो तो वो खेलो। और मेंटल हेल्थ का जो बात है ना, वो एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो, कोल्ड शावर ले सकते हो, दोस्तों के साथ घूम के आ सकते हो, खुद घूम के आ सकते हो अगर आपके पास पैसा है, या कुछ अच्छा स्लीप ले सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, कुछ आपका मन किया तो आप देख सकते हो सीरीज़ वगैरह। लेकिन हाँ, फालतू का टाइम पास मत कीजिए, अपने आप को समझिए, अंदर झांकिए कि हाँ मेरे में ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है। क्योंकि कब बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाता है, और वो रिज़ल्ट हमें मैच में दिखता है। तो वो मैं नहीं चाहती कि कम से कम मेरे यहाँ पे जितने सब्सक्राइबर हैं वो मेंटल हेल्थ से अगर कोई जूझ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो मैं ज़रूर अपना नंबर दूंगी, हम लोग बात कर सकते हैं, राइट। आप एक दीदी की तरह मुझे शेयर कर सकते हो सारी चीज़ें, मैं समझूंगी। अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए,
ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है तो ये सारी चीज़ें करना है, लिख रहे हो भाई, नींद लेना है, मेडिटेशन करना है, नहाना है, नहीं, रिलैक्स रहो। पहले तो आपको समझ में नहीं आएगा मेडिटेशन क्या, क्यों कर रही हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बैठ नहीं पाओगे 10 मिनट, लेकिन धीरे धीरे होता है। अगर आप 10 मिनट बैठ सकोगे ना एवरीडे, तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें चेंज होने लगेगी। दैट इज़ अ फैक्ट। और जैसे आपके अंदर चीज़ें चेंज होगी, वैसे आपकी बाहर भी चीज़ें चेंज होगी, राइट। आप अच्छा खेलने लगोगे, आप अच्छा परफॉर्म करने लगोगे, लोगों से अच्छे से बात करने लगोगे। कोच अगर डांट रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पार्ट ऑफ गेम है। अगर एक हद तक वो डांट रहे हैं आपको अच्छे करने के लिए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर गेम, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आई होप कि आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। अगर कोई ज़रूरत है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं अपना नंबर दूँगी, एंड यू कैन कॉल मी, टॉक टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग मेंटल हेल्थ से परेशान है।